Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8. I am Nasir Ilyas. Today I am going to start exercise 3.2. इसका हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 2 है। ये करेंगे आज इवेल्युएट एंड एक्सप्रेस द आंसर विद बेस 2, 5 एंड 8। काफ़ी लेंथी सवाल होने वाला ये हमारा। देखें आप पहले इसको बेस 8 से मल्टीप्लाई करके ना तो डेसिमल में चेंज करेंगे, इसको भी डेसिमल में करेंगे, इसको भी डेसिमल में करेंगे। ये तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है डेसिमल में करना। फिर इसका जो प्लस करके आंसर आ जाएगा ना उसको फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे, बेस 5 पे करेंगे, बेस 8 पे। इनके ये प्रोसेस आपको पहले सारा आता है, आपने इनके डेसिमल में और बाइनरी में दोनों वाले काम इकट्ठे इसमें करने हैं। तो आइए देखते हैं। पहले 75 है तो 75 को हम डेसिमल में करते हैं जी। 75 की बेस 8 हमारे पास 75, इसको 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8। इनकी जो बेस होगी आपने उसी से सबको उसी से मल्टीप्लाई कर देना सबसे। अब यहाँ से 0 पावर, यहाँ पे 1 पावर ऐसे लगाएंगे आप। और याद रखें कि पावर जो होगी वो आपने ब्रैकेट के अंदर लगानी है, बाहर नहीं लगानी। तो 7 मल्टीप्लाई 8 ये आ गया प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 आ गया, क्योंकि 8 की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो 7 8 आर 56 प्लस 5 1 आर 5। तो इसको अगर हम प्लस कर लें तो ये 61 आ गया हमारे पास जी। अब हम इसको करेंगे बेस 5 वाले को, यानी कि 1 3 4 2 की बेस 5 है। इसको भी ऐसे 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें आप। यहाँ पे अब आप देखें 0 पावर, 1 पावर, 2 और 3 जी। तो 5 की पावर अगर आप 3 लेंगे ना, जैसे 5 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 जी। 5 5 का 25, 25 को फिर 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा। इसका टेबल मैंने आपको करवाया था, वो आपने वहीं से दोबारा रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे आपका आ गया 1 मल्टीप्लाई 125 जी। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप अब किससे जी? 2 5 की पावर 2 2 5 5 का 25 जी, ये 25 आ जाएगा। 4 को आप करेंगे 5 की पावर आप 1 ले लें, 5 1 आर 5। 2 की पावर अगर 5 की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। 21 25 को अगर हम करेंगे ना 1 के साथ तो 125 ही आ जाएगा। 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 3 3 5 था 15, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7 75 आ गया। 4 5 था 20 प्लस 2 1 था 2। इनको प्लस कर लें अब। 125 में 75 प्लस किए जाए तो 200 हो गया, 220 222 हो गया। 2 2 और 2 आ गया इसका हमारे पास। तो अब इसका एक रह गया बाइनरी वाला, हम वो करेंगे। देखें 1 0 0 1 1 1, इसकी बेस 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। सबको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। इनके आप देख सकते हैं जी 1 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 2 0 1 2 3 4 5 जी। 2 की पावर अगर 5 होना तो वो हमारे पास होती है 32 के इक्वल। तो 32 1 था 32, जिसका 0 होगा उसको आप 0 लगा दें। 2 2 था 4 4 1 था 4, 2 1 था 2 2 1 था 2 हो गया। तो ये 1 1 था 1। इसको अगर आप प्लस करेंगे 32 36 37 8 39 जी, हमारे पास आ जाएगा ये 39 जी। हमारे पास इसके देखें आप 3 आंसर आ गए हैं, एक 61 आया, एक 22 आया और एक 39 आया। इनको अब हम प्लस कर ले तो जी हमारे पास देखिए आंसर क्या आ गया जी 322। अब हम ये सारा जो है ना, इसको ये जो आंसर आया है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 5 पे और 8 पे, तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है ये पूरा हो जाएगा।
तो अब बेस 2 बेस 5 और बेस 8 से करते हैं तो फिर हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा जी। 322 को पहले 2 पर डिवाइड करते हैं जी। 2 1 2 1 बच गया, 1 कैरी दे दें, 2 6 12, ठीक है जी, पूरा पूरा हो गया, और 2 1 2 हो गया। अब देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो आप इसके साथ क्या लगा लेंगे जी, 0 लगा लेंगे। 2 8 16, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना तो 0 लगा के तो 1 आगे दे दें। 2 4 8, 0 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगा दें। 2 2 4, 0 वैसे ही आ गया, ये भी पूरा डिवाइड हो गया, 0 लगा दें। 2 10 20, ये भी पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया। 2 5 10, तो क्या आ गया जी, फिर पूरा डिवाइड होगा, 0। 2 2 4, 1 बच गया इसका, और 2 1 2, 0 आ गया। अब आप देखें 3 2 और 2 का आंसर आप जब लिखेंगे ना बाइनरी में तो नीचे से ऊपर जाएंगे आप, 1 0 1 0 0 0 0 1 0, यानी कि आपने ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अब हम करते हैं जी बेस 5 के साथ, इसको अब हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 30, तो 32 में से 2 कैरी हो गया, 22 हो गया। 5 4 24, तो 2 बच गया। 5 1 5, 1 कैरी, 14 हो गया। 5 2 10, 4 बच गया। तो 5 2 10, 12 में से हमारे पास कितने बच गए, 2 बच गए। ये इसका हमारे पास बेस 5 का आंसर आ गया। इनके 3 2 2 जो है वो हमारे पास इसका जो बेस 5 में आंसर है वो क्या आया जी, 2 2 4 2। बेस 5 लगाए नीचे। अब बेस 8 से कर लेते हैं, इसको अब आप 8 में डिवाइड करें। 8 4 32, पूरा पूरा डिवाइड होगा, 2 बच गया, 0 लगा दें, 2 आगे बढ़ा दें ऐसे। जब अगली वाली छोटी हो जब फिर आप 0 लगा लेंगे। 8 5 40, 0 हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अब आप ये देखिए 3 2 2 इसकी 5 0 2 इसकी बेस 8 है, तो ये इसका देखें हमारे पास तीनों आंसर आ गए हैं। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके सेम इसी मेथड से होने हैं जी बच्चों। अब देखें इसका सेकंड क्वेश्चन है, 248 है प्लस 3 1 2 4 बेस 5 माइनस 1 1 0 1 1 0 बेस 2 है जी। इसमें आप देखिए कि ये जो है 248 इसकी उसने बेस नहीं दी, तो जिसकी बेस नहीं होगी उसकी बेस 10 होती है, मीन कि ये डेसिमल में है, ये ऑलरेडी पहले ही डेसिमल में, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। अब जो बेस 5 वाला इसको चेंज करेंगे और बेस 2 वाला चेंज करेंगे। ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, देखें 3 × 5 1 × 5 2 × 5 और 4 × 5 जी। यहाँ से आप पावर गए 0 पावर 1 2 3, 3 5 की जो 3 पावर होती है ना वो 125 के इक्वल होती है, मल्टीप्लाई 3 करा देना आपने। 5 की पावर 2 जो होती है वो 25 के इक्वल होती है, और 5 की पावर जो 1 होती है वो 5 के इक्वल होती है, और 5 की पावर 0 होती है 1 के इक्वल जी। तो 125 को मल्टीप्लाई करें आप 3 से, 325 आ गया, 25 1 25, 2 5 10 और 4 1 4 जी। अब आपने क्या करना है 375 को और 25 को 10 को और 4 को प्लस कर लेना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 414 जी। नीचे भी ऐसे ही है 1 × 2 1 × 2 0 × 2 1 × 2 1 × 2 और 0 × 2। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 पावर तो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है जी। उसके बाद आपने 5 की 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 4 की पावर 2 लेंगे तो 16, 3 की पावर अगर 2 की पावर 3 8 होगा तो 8 × 0 करेंगे तो 0 आ गया। 2 की पावर 2 4 4 1 4, ऐसे ही 2 की पावर 1 2 2 1 2 और 0 पावर होगी तो 1 के इक्वल 1 × 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखें 32 + 16 + 4 + 2 करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब आपने इसके मुताबिक ही 248 प्लस इसका जो आंसर है वो क्या है 414 माइनस तीसरा आंसर आप लिखेंगे, इनको प्लस माइनस करेंगे तो 608 आ गया। अब 608 को 2 पे
और 8 पे और 5 पे डिवाइड करके फिर इसके 3 आंसर और निकालते हैं। तो जी बच्चों आप देखें 608 जो हमारे पास आंसर आया था इसको मैंने तीनों पे डिवाइड कर दिया है। ये डिवाइड मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ये आपने बार बार किए हैं तो आपको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस हो रही होगी। फिर देखें आप इसको ऐसे रिवाइज कर लेना। देखें 2 3 जार 6 में से आप देखें हमने इधर 0 सेम आ गया, 2 4 जार 8 हो गया, 2 1 जार 2 1 कैरी दे दिया, 2 5 जार 10 हो गया, 2 2 4 0 बच गया। पूरा पूरा डिवाइड होगा 0 लगाते जाना आपने। 2 7 जार 14 1 आ गया 12 हो गया, 2 6 जार 12 0 बच गया, 2 3 जार 6 1 कैरी, 2 8 जार 16 0 बच गया, 2 1 जार 2 1 कैरी, 2 9 जार 18 फिर पूरा डिवाइड होगा 0 बच गया, 2 9 जार 18 19 में से 1 बच गया, 2 4 जार 8 1 बच गया, 2 2 जार 4 0 बच गया और 2 1 जार 2 0 बच गया। इसका भी आंसर जब आपने लिखना है यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाना आपने 1 0 0 1 1 0 0 0 0 ऐसे आप आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेस 5 पे कर लेंगे, 5 1 जार 5 1 कैरी, 5 2 जार 10 5 1 जार 5 8 में से 3 बच गए, 5 2 जार 10 12 में से 2 बचे 21 हो गया, तो 5 4 जार 20 और 1 बच गया, 5 4 जार 20 और 4 आ गया, क्योंकि 4 4 1 3 इसका नीचे से ऊपर आंसर। बाद बच्चे ऊपर से आ जाते हैं 3 1 4 2 इधर से लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है। आपने हमेशा ये पहले ये और ये ऐसे लिखना होता है। अब बेस 8 पे डिवाइड कर लें, 8 7 जार 56 4 बच गया 48 हो गया, 8 6 जार 48 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो 8 9 जार 72 76 में से 4 बच गए, 8 1 जार 8 और 1 आ गया 1 1 4 0 ये बेस 8 का आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन 2। अब इसका एक दो क्वेश्चन नोट करते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1 4 2 3 मल्टीप्लाई 1 1 0 0 1 1 माइनस 243 है, यानी कि 243 है, बेस 5 बेस 2 बेस 5। इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से पावर लगाएं 0 1 2 3 जी 3 पावर जो होती है वो 125 की होती है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ गया। तो 2 पावर है वो 5 5 25 और 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 100 आ गया। यहाँ पे 5 2 जार 10 3 1 जार 3 आ गया जी। तो इन सब को अगर हम प्लस कर लेंगे तो 238 आ जाएगा। नीचे देखें हमारे पास ये वैल्यूज हैं, इन सब को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे जैसे पहले हम करते हैं। फिर 0 1 2 3 4 5 5 पावर 32 गए 32 1 जार 32, 4 पावर 16 के 16 1 जार 16, 3 पावर जो होती है वो 8 के और 8 मल्टीप्लाई 0 करेंगे इसका भी 0 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 2 1 जार 2 2 की पावर 0 1 1 1 जार 1 जी। इन सब को प्लस किया तो 51 आ गया। उसके बाद आप देखिए 243 है, इन सब को आप तीनों को मल्टीप्लाई करें 5 से, 2 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 5 0 पावर लगा लें 5 की, फिर 1 और फिर 2। अब 25 को पावर 2 लेंगे तो फिर 25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50, इसको भी ऐसे 5 पावर 1 5 5 4 था 20 3 1 था 0 पावर 1 के बराबर होती है तो 3 1 था 3, इनको अगर आप प्लस करें 73 आ गया। तो अब 73 आ गया, 3 आंसर हमारे पास आ गए ना, यानी कि पहला आंसर 238 आया, दूसरा 51 आया और तीसरा 73 आया। अब पहली दो को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप जो तीसरी है उसको माइनस कर लेंगे ऐसे। ये देखें 238 मल्टीप्लाई 51, इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये आंसर आ गया। उसमें से बाद में 73 माइनस कर लेना तो 12065 आंसर आ गया। अब इसको 2 पे और यानी कि 5 पे और 8 पे डिवाइड करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स ये देखिए अब मैंने इसको बेस 2 पे कर दिया है, बेस 5 पे कर दिया डिवाइड और बेस 8 पे डिवाइड कर दिया है। तो सेम ऐसे ही जैसे हम पहले डिवाइड करते हैं, देखेंगे 2 से भी हमने ऐसे किया सारा, बार बार एक ही वर्किंग हो रही है। 5 से भी हमने ऐसी बारी बारी इसको डिवाइड कर दिया, इस तरह इसको भी हमने 8 पे कर दिया है। इसको आपने ज़रा खुद मैंने कर दिया आपके लिए चेक करने के लिए, आप खुद ज़रा इसको बानी करेगा, जैसे देख के आप चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। तो 4.3.2 के जो दूसरा पार्ट था उसमें से मैं आपको इतना ही करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराना भी पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपको मेथड दे दिया, इसके मुताबिक आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।